बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गौर खोखर लॉ विद स्टार अली गौर चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं निहायत ही अहम टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है लॉ गेट के हवाले से। आज के इस टॉपिक में तकरीबन हम लॉ गेट का तकरीबन सिलेबस क्लियर करेंगे एक ही वीडियो या एक ही लेक्चर में। तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक लॉ गेट है और हमारे पास जो सब्जेक्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अगर हम बात करें 1908, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कब बनाया गया? ये जो है बनाया गया कब? 21 मार्च को। कब बनाया गया? 21 मार्च 1908 को। ये कोड जो है 21 मार्च 1908 को बनाया गया। ठीक है, कोड कब बनाया गया? 21 मार्च 1908 को बनाया गया। अगर हम इसकी उसके बाद हम सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 जो है बात करता है किसकी? नेम ऑफ द कोड। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोड? कोड का नेम क्या है? सॉरी, नेम ऑफ द कोड। ठीक है, नेम ऑफ द कोड। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोड? कोड का नाम क्या है? कोड का नाम है या एक्ट का नाम क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, सेक्शन 1 सेक्शन 1 जो सेक्शन 1 सिविल प्रोसीजर कोड है वो जो है डिफाइन करता है, डेफिनेशन ऑफ द एक्ट बताता है। जो एक्ट है या कोड है उसका क्या बताता है? डेफिनेशन बताता है कि भाई ये क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है। हम आम फहम जबान में क्या करते हैं भाई? सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर, हम पहले सिविल लाते हैं फिर कोड। लेकिन यहाँ पर क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसका नाम है। अगर सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द नेम, तो नीचे कोई ऑप्शन होगा भाई सिविल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड, ऐसे। तो क्या कोड को पहले लाना है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, अगर हम इसके फिर सेक्शन 1 क्लॉज 2 की बात करें, सेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या कहता है कि इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 1 जनवरी। कब इन्फोर्स हुआ? 1 जनवरी, पहली जनवरी को। 1 जनवरी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है 1 जनवरी 1909 को क्या हुआ? इन्फोर्स्ड हुआ, मतलब लागू हुआ। ये बनाया कब गया? 21 मार्च 1908 को ये बनाया गया। लेकिन इसमें ये क्या, सेक्शन 1 क्लॉज 2 में क्या लिखा गया कि ये जो है अप्लाइकेबल होगा कहां पर? कंट्रीज में या कॉलोनीज में। कब अप्लाइकेबल होगा? कब ये अप्लाई होगा? 1 जनवरी को भाई, पहली जनवरी। मतलब अगर आप याद दहानी के हिसाब से करें, 1/1/1909, 1/1/1909 को ये क्या होगा? इन्फोर्स होगा, काबिल कबूल होगा। इसको लोग फॉलो करेंगे, कोर्ट्स में इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड को। अब ये जो है अगर हम इसकी बात करें सेक्शन 1 क्लोज 3 की, सेक्शन 1 क्लोज 3 जो है क्या है? इट एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान। क्या करता है? ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 क्लोज 3, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल है पूरे पाकिस्तान में। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, व्हाट इज सेक्शन 2 ऑफ सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड? इन दिस कोड अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट में कोई भी चीज बरखिलाफ या रिपुग्नेंट या गलत नहीं है, या किसी और एक्ट या किसी और कानून के खिलाफ नहीं है। ठीक है, नॉट अगेंस्ट एनी लॉ। ठीक है, नॉट अगेंस्ट एनी लॉ है, अगेंस्ट एनी लॉ, नॉट अगेंस्ट एनी लॉ। ठीक है, कि किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है। सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 2 फिर क्लास 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 क्या कहता है? कोड इंक्लूड रूल्स। ये भी सवाल आ चुका है लॉ गेट में बार बार कि कोड इंक्लूड्स, वो क्या लिखते हैं? कोड इंक्लूड्स सेक्शंस, कोड इंक्लूड्स आर्टिकल्स, कोड इंक्लूड्स फिला फिला। सो कोड क्या है? कोड इंक्लूड क्या है? रूल्स। ठीक है, कोड इंक्लूड रूल्स। तो आप लोगों ने किस पर क्लिक करना है? कोड इंक्लूड रूल्स। ठीक है, कोड वो कहां, वहां पर क्या आ जाता है? खाली कोड इंक्लूड
ठीक है, कोड इंक्लूड आ जाता है। फिर जो ऑप्शंस होते हैं उनमें आते हैं भाई कोड इंक्लूड सेक्शंस, कोड इंक्लूड्स आर्टिकल्स, कोड इंक्लूड्स रूल्स। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, कोड इंक्लूड रूल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लास 1 में कोड इंक्लूड रूल्स। अगर हम डिक्री की बात करें, डिक्री क्या है, डिक्री जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एक बयानिया है, एडजुडिकेशन है, एक बयानिया है किसका, कोर्ट का। फॉर्मली मतलब कोर्ट जो है एक एक्सप्रेस करती है, बयान करती है, स्टेटमेंट देती है कि डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन करती है, डिफाइन द राइट्स। इसमें क्या डिक्री क्या है, एडजुडिकेशन क्या है, फॉर्मल, ठीक है, एडजुडिकेशन है, डिक्री क्या है, फॉर्मल एडजुडिकेशन, फॉर्मल डिसीजन है, स्टेटमेंट है, फैसला है, ठीक है। जो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक्सप्रेसिंग, कोर्ट एक्सप्रेस करती है, किसके लिए एक्सप्रेस करती है, क्या एक्सप्रेस करती है डिक्री में, कैसे, डिक्री में जो है राइट्स ऑफ पार्टीज, वो राइट्स क्या फाइनल भी हो सकते हैं, मतलब केस मुकम्मल खत्म हो गया फिर उनके, या केस आधे में है तो प्रिलिमिनरी, तो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है, डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब सेक्शन 2 सब क्लास 2, डिक्री इज द एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट व्हिच इज एक्सप्रेसिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज। राइट्स में भी फाइनल, राइट्स जो हैं, हकूक जो हैं, पार्टीज के हकूक हैं जो, वो फाइनल भी हो सकते हैं, वो प्रिलिमिनरी भी हो सकते हैं, वो डिग्री बयान कर सकते हैं। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। डिक्री क्या है, डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है भाई कोर्ट की, डिक्री होल्डर। उसके बाद अगर हम सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 की हम बात करें, डिक्री होल्डर कौन कहलाता है, डिक्री होल्डर इज ए पर्सन, ठीक है, डिक्री होल्डर इज ए पर्सन whose favor decree has been passed, decree has been passed, ठीक है। कौन है डिक्री होल्डर, एक ऐसा शख्स जिसके हक में डिक्री पास हुई है, जिसके हक में फैसला हुआ है, वो क्या कहलाता है, डिक्री होल्डर कहलाता है। डिक्री होल्डर कौन है, जिसके हक में फैसला हुआ है, जिसके हक में डिक्री पास हुई है, जिसके हक में डिसीजन हुआ है, जिसके हक में केस गया है, वो कहलाता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर इज ए पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन पास्ड, डिक्री होल्डर इज ए पर्सन इन हुज फेवर decision has been passed, who is awarded decree, who is awarded what decision is called decree holder। हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, what does mean डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो है एक लिमिट है, जुरिस्डिक्शन है। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, अगर सेक्शन 2 सब क्लास 4 की बात करें, सेक्शन 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मींस, डिस्ट्रिक्ट एक लिमिट है, जुरिस्डिक्शन है, मतलब हदबंदी है, लिमिट है, प्रिंसिपल हैं, असूल हैं, किसके, सिविल कोर्ट्स के, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की लिमिट को क्या बताता है, डिस्ट्रिक्ट की हुदूद उनको बताता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इंक्लूड लोकल लिमिट्स ऑफ द ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स। ये जो लोकल लिमिट्स होते हैं, लोकली फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के जो लोकल लिमिट्स हैं, वो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बताता है, किसको, हाई कोर्ट को बताता है उसकी क्या, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद हम अगर सेक्शन 5 की बात करें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, फॉरेन कोर्ट्स से मतलब क्या है, फॉरेन कोर्ट्स व्हाट डज मीन, ठीक है, व्हाट डज मीन फॉरेन कोर्ट्स। फॉरेन लफ्ज ही आप लोग समझ गए होंगे, फॉरेन कोर्ट्स मीन ऐसी कोर्ट्स, ठीक है, ऐसी कोर्ट्स बियॉन्ड, या हम कह सकते हैं आउटसाइड, ठीक है, ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड द लिमिट है, लिमिट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की लिमिट से बाहर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो बाहर के मुल्क है, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी कोर्ट्स की जो फॉरेन कोर्ट्स हैं उनमें हैं, ठीक है। जो बाहर मुल्क की कोर्ट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन कोर्ट्स हैं, वो हमारे लिए फॉरेन कोर्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, फॉरेन कोर्ट्स आर दोज कोर्ट्स which are outside of the Pakistan।
ठीक है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो क्या कहलाती हैं, फॉरेन कोर्ट्स कहलाती हैं। अगर हम फॉरेन जजमेंट्स की बात करें, व्हाट आर द फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट्स क्या होती हैं, वही सेम बात हुई। फॉरेन जजमेंट्स आर द जजमेंट्स, ठीक है, विच आर पास्ड बाय, विच आर पास्ड बाय, ठीक है, फॉरेन कोर्ट्स, ठीक है, फॉरेन कोर्ट्स, कौन सी कोर्ट्स, फॉरेन कोर्ट्स, फॉरेन कोर्ट्स, फॉरेन कोर्ट्स मतलब ऐसी कोर्ट्स जो पाकिस्तान के बाहर वाली कोर्ट्स हैं। ये कोर्ट्स जो है, अगर ये कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है तो वो कौन सी कहलाएंगी, जजमेंट इज फॉरेन कोर्ट्स। अगर फॉरेन कोर्ट्स कोई जजमेंट पास कहलाती है तो वो क्या कहलाएंगे, फॉरेन जजमेंट्स व्हिच आर द पास्ट which are passed by the foreign courts, जो बाहर की, पाकिस्तान के बाहर की कोर्ट्स हैं, अगर वो कोई जजमेंट पास करती हैं तो वो क्या कहलाएंगी, फॉरेन जजमेंट्स कहलाएंगे। अगर हम गवर्नमेंट प्लेडर की बात करें, गवर्नमेंट प्लेडर कौन होता है, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट प्लेडर एक ए पर्सन, ठीक है, ए पर्सन हु वर्क behalf of government behalf of government, ठीक है। गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है, गवर्नमेंट प्लीडर इज ए पर्सन हु वर्क इन द बिहाफ ऑफ, किसकी बिहाफ पर काम करता है, गवर्नमेंट की बिहाफ पर करता है, ठीक है। अब कौन हो सकता है, इट इज एन लॉयर, ठीक है, प्लस हम वकील कहते हैं, एडवोकेट, ठीक है, अटॉर्नी, बैरिस्टर, ये सारे कौन से हैं, गवर्नमेंट प्लीडर्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जिसको क्या करती है, अपॉइंट करती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, गवर्नमेंट लीडर इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक शख्स है जिसको सूबाई गवर्नमेंट अपॉइंट करती है टू परफॉर्म फंक्शन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, कि वो जो है अपना फंक्शन एक वो काम करेगा जो कोर्ट उस पर इम्पोज करती है ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर, जो गवर्नमेंट प्लीडर के ऊपर जो है कोर्ट क्या करती है, वो इन्फोर्स करती है, वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट प्लीडर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा, ए पर्सन हु वर्क बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोर्ट के मुताबिक काम करे, वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट प्लीडर कहता है। गवर्नमेंट प्लीडर वकील हो सकता है, बैरिस्टर हो सकता है, अटॉर्नी हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, मतलब सरकारी वकील जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया हो, वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट प्लीडर कहता है। जज कौन होता है, जज इज ए पर्सन, ठीक है, जज इज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, जो प्रिजाइड करता है कोर्ट को, हु इज दैट इज कॉल्ड जज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 जो है डिफाइन करता है जज को, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 डिफाइन करता है जज को। जज हर कोई जानता है, इट इज वेरी सिंपल, जज इज ए पर्सन हु प्रिजाइड्स द कोर्ट, जो कोर्ट को क्या करता है, प्रिजाइड करता है। जजमेंट क्या मतलब है, जजमेंट इज एन स्टेटमेंट गिवन बाय जज ग्राउंड्स ऑफ डिक्री ऑर्डर, ठीक है। जजमेंट क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ठीक है। व्हाट इज जजमेंट, जजमेंट क्या है, व्हाट इज जजमेंट, जजमेंट क्या है, जजमेंट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। जजमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है, जजमेंट एक स्टेटमेंट है। कौन देता है, वो चीज गिवन बाय जज, जज का कौन सा कब देता है, जज जो है ग्राउंड्स देखता है, कौन से ग्राउंड देखता है, डिक्री के प्लस ऑर्डर के, ठीक है। जो ऑर्डर्स वो जो है केस के दौरान, प्लेंट केस जब चल रहा होता है, जब केस के दौरान जो ऑर्डर पास करता है जज कि आज ये ऑर्डर हुआ, आज ये ऑर्डर हुआ, उस जज के उसकी बिना पर, ऑर्डर की बिना पर, डिक्री की बिना पर, उनकी ग्राउंड्स की बिना पर क्या करता है, जज क्या करता है, क्या देता है, जजमेंट सुनाता है, फैसला सुनाता है। जजमेंट मीन्स ए स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और क्या ऑर्डर, कि ऐसा फैसला जो डिक्री या ऑर्डर जो हुक्म दिए गए थे केस के दौरान, उनके बिहाफ पर जजमेंट क्या देता है, फैसला, जज क्या देता है, फैसला देता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जजमेंट को डिफाइन करता है। जजमेंट इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द बिहाफ ऑफ और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, डिक्री या ऑर्डर। जजमेंट डेटर कौन होता है, हु इज जजमेंट डेटर, व्हाट इज जजमेंट डेटर, ठीक है। जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर इज ए पर्सन
इज ए पर्सन अगेंस्ट whom judgment has been passed। ठीक है, जजमेंट has been passed। जजमेंट डेटर कौन होता है? जजमेंट डेटर एक ऐसा शख्स होता है जिसके खिलाफ जजमेंट पास होती है। ठीक है, जिसके खिलाफ फैसला आता है, जिसके अगेंस्ट डिसीजन आता है, जिसके खिलाफ जजमेंट आता है, वो क्या कहलाता है? जजमेंट डेटर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 क्या कहता है? जजमेंट डेटर इज ए पर्सन अगेंस्ट हुम जजमेंट हैज बीन पास्ड। जजमेंट डेटर एक ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ जजमेंट पास होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, जजमेंट डेटर इज ए पर्सन अगेंस्ट हुम जजमेंट हैज बीन पास्ड। ठीक है, जजमेंट डेटर एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ फैसला होता है। जजमेंट डेटर एक ऐसा शख्स जिसके अगेंस्ट जो है हुक्म आता है, कोर्ट की फैसला आता है, जजमेंट आती है, वो क्या कहलाता है? जजमेंट डेटर। उसके बाद हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए पर्सन इन हु लॉ रिप्रेजेंट डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा शख्स है जो किसी को प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे, जो किसी के बिहाफ पर पेश हो। ठीक है, या डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, फौत शुदा जो शख्स हो उसको क्या करे? प्रेजेंट करे, वो क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ये कौन हो सकता है? वकील भी हो सकता है, एडवोकेट एक ही बात है, लॉयर एक ही बात है, बैरिस्टर एक ही बात है। ये सारे क्या है? एक ही बात है। मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? मीन्स प्रॉफिट obtained from the property someone wrongfully possession it। मीन्स प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है, मीन्स प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट क्या है? एक ऐसा प्रॉफिट है या ऐसा अर्निंग है या ऐसी अर्निंग है, अगर हम सिंपली बात करें, अर्निंग है जो इलीगली, अगर हम सिंपली बात करें, इलीगली गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई है। मतलब कहने का मकसद यह है कि मीन्स प्रॉफिट क्या होती है कि अगर कोई शख्स, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी शख्स, एनी पर्सन, अगर किसी, फॉर एग्जांपल हम मिसाल की बात करें कि मैं किसी की जमीन पर कब्जा करके बैठा हूं और वहां उसको लीज पर मैंने दिया हुआ है, तो उससे जो पैसा मैं या प्रॉफिट हासिल कर रहा हूं, अर्निंग हासिल कर रहा हूं, वो मीन्स प्रॉफिट में आती है, क्योंकि इलीगली पोजीशन, रॉन्गफुली पोजीशन में उस पर बैठा हुआ हूं। या कोई मकान है, ठीक है, मुझे किसी पर किराए ने दिया, मैंने उसको फिर किसी और को किराए पर दिया, तो ये क्या होगा? मीन्स प्रॉफिट होगा। मीन्स प्रॉफिट किसमें आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 12। मीन्स प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट obtained from the property someone wrongfully possessing it। कि प्रॉफिट एक ऐसा फायदा obtained हासिल किया गया है फ्रॉम ए प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी से, समवन रॉन्गफुली पोजिशनिंग इट। ठीक है, कोई जो है गैर कानूनी तौर पर इसको कब्जा किया हुआ है, पोजिशन किया हुआ है, फिर उससे कोई शख्स जो है फायदा उठा रहा है, अर्निंग कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, ये क्या होता है? रॉन्गफुली क्या होता है? प्रॉफिट होता है, गेन करना, हासिल करना। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आ गया होगा, आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आप लोग फेसबुक या टिकटॉक पर देख रहे हैं, काइंडली लिंक पर क्लिक करके आप लोग मजीद वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मैं हूं एडवोकेट अली गौर खोखर, लॉ विद स्टाइल चैनल के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।